अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एम टीवी पर एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 7 में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट मौज़म अली। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हम अपने लो पिक्सल वाले लोगो को हम उसको कैसे पेन टूल की मदद से हम उसको ड्रा कर सकते हैं और कैसे उसकी जो पिक्सल क्वालिटी है उसको बेटर बनाया जा सकता है। तो लास्ट क्लास में हमने ये जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, हमने ये लोगो बनाया था और इसको हम पेन टूल की मदद से हमने इसको ड्रा किया था और ये देख रहे सेम एज इट इज़ हमने उसको बिल्कुल जो है उसी की कॉपी हमने उसको ड्रा कर ली है। तो मैं अब इसको डिलीट कर देता हूँ। तो आज की क्लास में दोस्तों मैं आपसे जो डिस्कस करूंगा वो ये है कि हम स्ट्रोक क्या होते हैं, उसके कितने इकसाम हैं। स्ट्रोक तो आप पहले भी जानते हैं, तो लेकिन उसके बारे में डिटेल में आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और इसके अलावा हम अपने बुश टूल और दूसरे जो टूल्स हैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। बुश टूल और पेंसिल टूल जो हो गया। तो चलें अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं रेक्टेंगुलर लेता हूँ। तो रेक्टेंगुलर मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और हम यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर जो है हम ड्रा कर लेते हैं। तो इसकी मदद से हम यहाँ पर शिफ्ट दबाकर जो है हम एक रेक्टेंगुलर ड्रा कर लेते हैं। शिफ्ट क्यों दबाना है ये मैंने पहले भी बताया था कि शिफ्ट दबाकर जब हम इसको ड्रा करेंगे तो वो बिल्कुल एक सेम साइज़ में हमारे पास रेक्टेंगुलर ड्रा होगी। अब मैं इसको डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से मैंने इसको सेलेक्ट किया, जूम किया और यहाँ पर मैं स्ट्रोक्स पर आ गया। ठीक है, मैं इसकी जो है वो विड्थ को मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ से इसकी विड्थ को जो है मैं 18 पे कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल सेंटर में है। ठीक है, यानी कि हाफ नीचे है और हाफ हमारा ऊपर की तरफ है। अगर इसी को मैं दोबारा कॉपी करके हाल दबा के कॉपी करता हूँ और इसके साथ में कॉपी ले लेता हूँ, तो इसकी जो हम है वो प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हैं। स्ट्रोक की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको ओपन कर देते हैं। तो अब अपने राइट साइड पर देख के यहाँ पर स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं। तो यहाँ पर आप क्लिक करके इसको आप ऑन कर लें। तो हमारे पास ये जो मैंने अभी सिलेक्ट की है ये स्ट्रोक जो हमारे पास सेंटर में है। अगर हम इसका स्ट्रोक जो है वो अप लेकर आना चाहते हैं तो आप यहाँ पर देखें, हमारे पास जहाँ पर जो है अलाइन स्ट्रोक लिखा हुआ है, तो हमारे पास जो एक बटन प्रेस हुआ हुआ है ये हमारे पास सेंटर का बटन प्रेस हुआ हुआ है। अगर मैं ये यहाँ पर सेंटर वाले बटन को मैं प्रेस कर दूँ तो अब ये देखें कि साइज़ हमारा बिल्कुल सेम है, लेकिन स्ट्रोक जो है वो हमारा अंदर की तरफ हो गया हुआ है, यानी कि लाइन के अंदर की तरफ हो गया हुआ है। ठीक है, अगर इसी पर इसके साथ जो है हमारे पास जो अलाइन स्ट्रोक जो है वो मैं आउटसाइड पे क्लिक करता हूँ, तो आप ये देखें कि साइज़ अभी भी वही है, लेकिन स्ट्रोक जो है वो बाहर की तरफ आ गया हुआ है। रेक्टेंगुलर सेम है लेकिन स्ट्रोक बाहर के जाने की वजह से वो सेम नज़र आ रहा है। हमारे पास जो पहले था वो ये वाला था कि स्ट्रोक सेंटर में। ठीक है ना, उस देखें बिल्कुल, यानी जो है उसका जो स्ट्रोक है वो बिल्कुल सेंटर में नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको दोबारा इसको मैं जो है स्ट्रोक इनसाइड में लेकर आऊँ तो देखें स्ट्रोक अंदर की साइज़ है लेकिन हमें साइज़ उसका छोटा नज़र आ रहा है। अगर मैं दोनों को सेलेक्ट करके दिखाऊं तो आप देखिए जो हमारी बस स्ट्रोक की जो लाइन है वो बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, यानी साइज़ हमारा इक्वल है लेकिन अंदर की वजह से होने की वजह से हमारा साइज़ वो छोटा नज़र आ रहा है। अगर मैं दोबारा इसका स्ट्रोक आउटसाइड पे कर देता हूँ तो मैं दोबारा सेलेक्ट करके दिखाता हूँ तो देखिए हमारा स्ट्रोक जो है वो लाइन बिल्कुल सेम है, लेकिन इसका स्ट्रोक बाहर है, पहले वाले का आधा बाहर है आधा अंदर है, तो वो जो है वो साइज़ का जो है मेरे पास डिफरेंट नज़र आ रहा है। और स्ट्रोक के ऊपर आप देखिए हमारे पास जो है वो कॉर्नर की ऑप्शन है। ठीक है ना, इसके बारे में आपको डिटेल से बताता हूँ। मैं जो अपना जो फर्स्ट वाला जो हमने बॉक्स ड्रा किया था मैं उसको लेता हूँ, उसको नीचे लेकर आता हूँ। तो आप यहाँ पर देखिए हमारे पास डिफ़ॉल्ट जो है वो बीटर नज़र आ रहा है। ठीक है, हमारे पास यानी कि इस कॉर्नर बॉक्स के जो है वो कॉर्नर होंगे। अगर मैं उसको सेंटर वाले पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है ना, उसके ऊपर जो यानी इसको जो राउंड ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ तो आप देखिए हमारे जो बॉक्स के जो एजेस हैं वो शार्प नहीं है, यानी कॉर्नर नहीं है, वो राउंड हो चुके हुए हैं। ठीक है ना, पहले हमारे पास बिल्कुल शार्प थे, कॉर्नर था, सेंटर पे क्लिक किया तो वो राउंड में बन गया। ठीक है, तो यानी कि चारों कोने जो है हमारे पास वो राउंड शेप में आ गए हैं। इसके बाद जो लास्ट ऑप्शन जो है तो उस पर अगर मैं क्लिक करूं तो आप ये देखिए हमारे पास ये एक टेपर शक्ल में आ जाएगा। ठीक है ना, यानी कि एक तिरछे अंदाज में हमारे पास जो है वो हमारे पास उसके जो कॉर्नर हैं जो एजेस हैं वो बन जाएंगे।
तो ये हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन थी ये कॉर्नर थी, उसके ऊपर हमारे पास जो है ऑप्शन जो है, तो दोस्तों इसके पास हमारे पास ओपन जो ऑप्शन है वो कैप की ऑप्शन है। तो जब मैं यहाँ पर ये रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट करके या ये अपना जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट करके यानी कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हमारे पास डिफरेंट भी है, राउंड है, दूसरी भी है डिफरेंट, लेकिन कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। उसके लिए क्या है कि ये जस्ट एक लाइन पर ये इफेक्ट करेगी। मैं लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ। तो अगर आप देखें तो मैंने लाइन को ड्रा किया है, उसका जो स्ट्रोक है वो भी मैंने सेम रखा है। अब आप देखें जहाँ से हमारी लाइन शुरू हो रही है वहीं से स्ट्रोक शुरू हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रोजेक्टिंग पे शुरू कर देता हूँ तो ये देखिए हमारे पास स्टार्टिंग में से थोड़ा सा हिस्सा छोड़ के फिर उसके बाद जो है हमारे पास जो लाइन हमारी स्टार्ट हो रही है वहाँ से यानी स्टार्ट हो रही है, ठीक है ना। यानी हमारा स्ट्रोक जो है स्टार्टिंग में से भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और एंडिंग में भी बढ़ जाता है। और इसी पे अगर मैं सेंटर में क्लिक करूँगा तो ये देखें वो जो है हमारा जो स्ट्रोक है वो एंड से दोनों साइड से राउंडेड में हो गया, ठीक है। अगर हम बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो उसकी रीज़न ये है कि वो सारी जो लाइंस हैं वो आपस में जॉइंट है, वहाँ पे इफेक्ट नहीं करता। अगर हम लाइन पे को सेपरेट लाइन पे क्लिक करेंगे अब ये हमारी जो कैप वाली ऑप्शन है हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है वो इफेक्ट लाइन पर इफेक्ट करेगी। इसके बाद जो है मैं प्रॉपर्टीज़ को एक्सपेंड कर ले देता हूँ। उसके मेरे पास जो है प्रॉपर्टीज़ में नीचे और ऑप्शन नज़र आ जाती हैं, जैसे ये डैशेज लाइन है। तो इसके क्या है कि हम अपने जो लाइंस हैं उनको डैशेज में तब्दील कर सक देते हैं। मैं अपना जो ये मैंने स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया है मैं उसको क्लिक कर देता हूँ, इसी को मैं सिलेक्ट करता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद जो है मैं इसको जो है सिलेक्ट करके डैशेज लाइन पे क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये देखिए हमारे पास जो है हमारे पास जो डैशेज लाइन में कन्वर्ट हो गया है। ये हमारे पास साइज़ है, तो हम इसको साइज़ को यहाँ से हम बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है डैशेज लाइन की कुछ वैल्यूज़ जो हैं मैं उनको चेंज करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना। आप भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है अपनी वैल्यूज़ को जो है जो आपको रिक्वायर्ड हो उनको चेंज करके आप यानी ड्रॉ कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने साइज़ जो बढ़ाया है तो उसके मुताबिक हमारे जो है डैशेज लाइन के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास वो बढ़ गया हुआ है, ठीक है ना। तो इसी को जो सारी ऑप्शन है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको एडजस्टमेंट कर लें। एडजस्टमेंट करके आप उसको अपने जो लाइन है या जो भी ऑब्जेक्ट है आप उसको चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, ठीक है। तो मैं इसको ख़त्म करके दोबारा नीचे जो है हमारे पास जो एरो व्हील के ऑप्शन पर मैं आता हूँ। तो आप ये देखते हैं मैंने अपनी जो लाइन हुआ मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसमें हमारे पास डिफरेंट शेप्स हैं, ठीक है ना। एरो की भी हैं और दूसरे भी हैं, हमारे पास डिफरेंट शेप हैं। जो आपने सेलेक्ट करनी हो वो आपको सेलेक्ट कर दें तो आपके स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है वो चेंज हो गई। ये काफ़ी पिक्चर मेरे पास काफ़ी बड़ी है, ठीक है ना। लाइन मेरे पास छोटी थी और उसका साइज़ काफ़ी बड़ा था, तो ये पूरी लाइन के ऊपर ही हमारे पास नजर आ गया। मैं लाइन को थोड़ा सा एक्सपेंड कर लेता हूँ, अपने ऑब्जेक्ट को उसको बढ़ा देता हूँ। तो आप देखें वो स्टार्टिंग पॉइंट पर जो है हमारे पास जो हमने एरो दिए थे 3 एरो वो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट पे। अगर एंडिंग पॉइंट पर जो है मैं यहाँ पर कोई भी एरो में सेलेक्ट कर देता हूँ, जैसे कि मैंने ये वाला एरो सेलेक्ट किया तो देखें हमारे पास एंडिंग पॉइंट पर वो एरो हमारे पास आ गया हुआ है। तो ये जो एरो व्हील है हम जो है वो उससे जो है अपनी लाइन के स्टार्टिंग और एंडिंग में जो है उसको हम चेंज कर सकते हैं। और डैशेज लाइन को भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने उसको ख़त्म कर दिया है समझाने के लिए। यहाँ से दोबारा आप कोई भी आप चेंज कर लें तो जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट पे वही आपका जो एरो है वो चेंज कर आ जाएगा। जैसे मैंने ये हैंड की ऑप्शन लगाई है, ठीक है ना। तो हमारे पास ये हैंड की ऑप्शन स्टार्टिंग में है और एरो की ऑप्शन जो है वो एंडिंग पॉइंट पर है, ठीक है। तो इसके नीचे जो है वो उसके जो साइजेज़ हैं, ठीक है, आप इसको अप डाउन भी कर सकते हैं। और नीचे हमारे पास जो है उसके डिफरेंट साइजेज़ हैं, आप हैंड के साइजेज़ आप कितना रखना चाहते हैं, ठीक है। तो ये सारी जो ऑप्शन है वो इसके अंदर एरो व्हील की जो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ से हम कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको समझ आ गई होगी। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हम अपनी जो स्ट्रोक है या जो हम डैशेज लाइन है वो हम जस्ट सिर्फ जो है वो अपने जो मैंने यानी ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया है स्क्वायर बॉक्स ड्रॉ किया है वो हो गया, या फिर जो लाइंस हो गई हैं जो हम सेपरेट लगाते हैं जस्ट उनको ही हम चेंज नहीं कर सकते। हम अगर कोई और पेन ड्राइव सॉरी हम अगर पेन टूल से भी कोई चीज़ हम ड्रॉ करते हैं तो या कोई ब्रशेस से भी ड्रॉ करते हैं तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ से जो है पेन टूल की मदद से एक लाइन को मैं ड्रॉ कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ से जो है वो लाइन को मैं ड्रा करता हूँ और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो है वो मैं यहाँ पे आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये मैं यहाँ पर लाइन को ड्रा कर रहा हूँ, ये मैंने एक तक ऑलमोस्ट साइन वेव्स, बल्कि साइन वेव तो नहीं है, तो मैंने एक यानी पेन टूल की मदद से मैंने एक जो है कर्व में जो लाइन को ड्रा किया है। और मैं अगर इसकी यहाँ पर जो है शेप को मैं चेंज करता हूँ तो आप देखें कि उसके जो स्टार्ट और एंडिंग पॉइंट जो हैं वो राउंड में हो चुके हुए हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखें तो उसके जो एजेस जो हैं वो बिल्कुल शार्प हो गए हुए हैं, ठीक है, कॉर्नर टाइप आ गए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी हम जो है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ को जो हम पेन टूल की मदद से हमने भी जो ड्रा किया उसकी हम प्रॉपर्टीज़ को भी इजीली यहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम जो है उसके जो उसको डैशेज लाइन में भी हम चेंज कर सकते हैं, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है मैंने भी उसको डैशेज लाइन में मैंने चेंज किया। तो वो मैं जो पेन टूल की मदद से मैंने जो लाइन लगाई थी तो उसको मैंने चेंज कर दिया। और उसके बाद मैं अगर मैं उसको एरो में लगाऊं तो आप यहाँ पर देखें तो मैं उसको स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट में जो है मैं वो एरो भी मैं इजीली यानी हम उसको लगा सकते हैं, हम इजीली उसको चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक हम उसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि यहाँ तक भी आपको समझ। हम पेन टूल से जो है हम ड्रा करके देखते हैं। तो यहाँ पे पेंसिल, ये पेंसिल है। अब मेरे पास ये जो टूल है वो कुछ ना बेतरतीब से हैं, तो मैं इसको एडवांस ऑप्शन में ले आता हूँ। एडवांस ऑप्शन में आके लिए थ्री डॉट पे क्लिक करें, उसके बाद यहाँ पर थ्री डॉट पे क्लिक करके एडवांस पे आ जाएं। अब जो हमारे पास जो टूल है वो तकरीबन एक सीक्वेंस में हमारे पास नज़र आ जाएंगे। तो यहाँ पर मैं पेंसिल पे मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद मैं कोई भी यानी जो लाइन है उसको मैं ड्रा करता हूँ। और उसके बाद मैं अपनी जो है स्ट्रोक की प्रॉपर्टीज़ में आके उसकी विड्थ को कम या ज़्यादा मैं कर सकता हूँ। और उसके एजेस जो हैं उसको भी यानी मैं चेंज कर सकता हूँ राउंड में, या अगर आप शार्प करना चाहें या उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट पे आप कोई एरो या कोई भी सैम्बल लाना चाहें तो इजीली आप देखें मैंने यानी उसको चेंज कर लिया, उसको मैंने इजीली ड्रॉ कर लिया। अब मैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। और दोस्तों इसके बाद हमारे पास जो है पेंसिल में एक स्मूथ टूल जो है, ठीक है ना। स्मूथ टूल का क्या फंक्शन है कि हम उससे जब कोई लाइन ड्रा करते हैं कोई यानी जैसे कि जिसके एजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, ठीक है, तो स्मूथ टूल के ज़रिए हम जो उसके जो एजेस हैं उसको ना हम सॉफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। मैं ये सारी जो साइड पर जो ऑप्शन है उसको मैं हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद जो है मैंने जो अपने लाइन मैंने ड्रॉ की थी इसको मैं सेंटर में ला के इसको मैं जूम करता हूँ। और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि ये देखिए मैंने जूम टूल को मैंने सेलेक्ट किया है। और इसकी वजह से जो हमारे जो एजेस हैं, ठीक है, इसको जब मैं ऐसे उसके ऊपर स्मूथ टूल को मैं फेरूँगा तो आप देख सकते हैं कि उसके जो एजेस हैं वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए, वो शार्प नहीं रहे, ठीक है। तो स्मूथ टूल का जो फंक्शन है वो यही है कि हम उसकी मदद से हम किसी भी लाइन को के एजेस जो हैं उसको जो हमें सॉफ्ट कर सकते हैं, अगर वो यानी वो शार्प हैं या उसको यानी हमें राउंड करना हो तो स्मूथ टूल की मदद से हम उसको कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं कि मैं लाइन जो मैंने ड्रॉ की थी उसके जो एजेस हैं मैंने जो शार्प थे उसको मैंने स्मूथ कर दिए है। तो आप समझ गए होंगे कि स्मूथ टूल जो है वो किसी भी यानी जो शार्प एजेस हैं उसको स्मूथ करने के या सॉफ्ट करने के जो है वो काम आता है। उसके बाद मैंने दूसरा ये जो सिलेक्ट किया है ये हमारे पास जो है वो पाथ रेस टूल है, ठीक है। इसकी मदद से जो है हम किसी भी जो है लाइन को जो है उसको कहीं से यानी कट करेंगे तो वो अलहदा यानी उसका जो है वो पाथ हो जाएगा, वो सेंटर में से वहाँ से कट हो जाएगी, वो एक सेपरेट पाथ बन जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें मैं जो है ये सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ। तो ये जो पाथ जो मैंने किए थे वो सारे सेपरेट हो चुके हैं, ये सेपरेट नहीं है, इसको मैं यहाँ से कट कर देता हूँ। इसी तरह यानी ये बाकी जो है उसको भी आप यानी जिस लाइन को जहाँ से भी आप करना चाहें आप सेपरेट पाथ जो है वो आप बना सकते हैं ये पाथ टूल की मदद से, ठीक है। तो मैं जो है ये जो सारे हैं मैं इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद दोस्तों हमारे पास जो नेक्स्ट टूल है वही पेन टूल के अंदर लास्ट में है जॉइंट टूल, ठीक है। जॉइंट टूल को सिलेक्ट करने के बाद मैंने पेन टूल की मदद से जो है लाइंस मैंने लगाई हैं, ठीक है, कुछ स्ट्रेट्स लाइन में इसको ड्रॉ कर देता हूँ। और ऐसे करके मैंने ये तकरीबन कोई हैश टैग की का जो है वो मैंने सैम्बल बना दिया है। तो जॉइंट टूल की मदद से जो है मैं दोबारा इसको जो है जॉइंट टूल के ऊपर आता हूँ।
और इसके बाद मैंने जो है दो लाइन को जो है उन दोनों को मैंने सेलेक्ट नहीं किया था, उन दोनों को मैंने सेलेक्ट किया, जिन दोनों लाइन को मैंने ज्वाइन करना है। और ये देखें, और जहाँ पर वो इंटरसेक्ट का जो था ऑप्शन था, वहाँ पर आकर वो दोनों लाइन खत्म हो गई और ये दोनों लाइन जो है वो आपस में ज्वाइन होगी। इसी तरह जो है ये मैं इधर राइट साइड वाली इन दोनों लाइन को सेलेक्ट करता हूँ और उसी ज्वाइन टूल के साथ इनको भी मैंने ज्वाइन कर दिया। उसके बाद मैंने ये दूसरी मैंने लाइन ज्वाइन की और लास्ट में ये जो है इन दोनों को सेलेक्ट करके और जो ज्वाइन टूल के साथ जो है मैंने उनको ख़त्म करके जो है, अब ये देखिए मेरे पास जो स्क्वायर बॉक्स एक रेक्टेंगुलर वो जो है वो जो तिरछे एंगल में है वो एक में हमारे पास जो है वो शेप ड्रा हो चुकी हुई है। ठीक है, तो बेसिक ज्वाइन टूल का जो है वो यही फंक्शन है कि हम उसकी मदद से कोई दो लाइनों को जो है वो आपस में मिला सकते हैं। तो उसके बाद दोस्तों हमारे पास एक और टूल है, वो है शेपर टूल है। तो शेपर टूल जो है वो उसी के अंदर है, टॉप पर जो है आपको नज़र आ जाएगा ये लिखा है शेपर टूल है। ठीक है, तो इसका क्या फंक्शन है, ये इस जब हम इसको सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हम कोई भी शेप जो है जैसे सर्कल हो गया, कोई रेक्टेंगुलर हो गई, कोई इस तरह हम ड्रा करेंगे, रफली ड्रा करेंगे, वो एग्जैक्ट उसको जो है यानी ड्रा कर देगा। ठीक है, जैसे मैं सर्कल को रफली ड्रा किया उसने ड्रा, मैं रेक्टेंगुलर को रफली ड्रा कर रहा हूँ, देखिए बिल्कुल एग्जैक्ट में हमारे पास जो है वो रेक्टेंगुलर बन गई है। ठीक है, अब मैं एक ना बेजवी टाइप का जो है वो सर्कल ड्रा करता हूँ, तो देखिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली बेजवी टाइप का जो सर्कल है वो हमारे पास ड्रा हो चुका है। इसके बाद मैं जो है एक ट्राइंगल को ड्रा करता हूँ, तो आप ये देखें बिल्कुल जो है वो ट्राइंगल एग्जैक्टली यानी ड्रा हो चुकी हुई है। ठीक है, उसके बाद मैं एक दोबारा और सर्कल टाइप लगा देता हूँ, तो देखिएगा वो सर्कल ड्रा हो गया। ट्राइंगल को ड्रा करता हूँ, ट्राइंगल ड्रा हो गई। तो शेपर टूल का मतलब है कि हम कोई भी जो शेप है वो इसकी मदद से हम इजीली इसको ड्रा कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है हमारे पास है इरेजर टूल। ठीक है ना, मैंने अभी इरेजर टूल को सिलेक्ट किया है। इसकी वजह से हम कोई भी अगर शेप को हम इरेज करेंगे तो वो वहाँ से जहाँ से हमने इरेज किया है वो इरेज हो जाएगी, लेकिन जो हमने पाथ इरेज किया है वो उसको ओपन नहीं छोड़ेगा, उसको जहाँ तक हमने इरेज किया है वो उसको आपस में ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो इरेजर टूल और पाथ इरेजर टूल में क्या फ़र्क है। ठीक है, तो जैसा कि मैं यहाँ पर दोबारा जो है वो पाथ इरेजर टूल को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं पाथ इरेजर टूल के साथ अगर हम किसी चीज़ को कट करेंगे तो पाथ इरेजर टूल जो है वो जो पॉइंट है, जो जगह जो है वो उसको ओपन कर देता है। ठीक है ना, जो दो एंकर पॉइंट जो है उनके दरमियान जो स्पेस है उसको यानी ख़त्म कर देता है आपस में। रेजर टूल से जो है जब हम उसको कट करते हैं तो वो उनको ज्वाइंट कर देता है। सॉरी, ये उसने आपस में ज्वाइंट नहीं किया क्योंकि ये हमने जो है वो पेंसिल की मदद से हमने लाइंस लगा के एक शेप को ड्रा किया हुआ था। ठीक है, और इसलिए उसने जो है पेंसिल को जब हमने रेजर टूल से यानी उसके पॉइंट जब हमने उसके ओपन छोड़े हैं उसके बाद हमने उसको कट लगाया रेजर टूल की मदद से, तो उसने आपस में ज्वाइन नहीं किया। लेकिन जब ये बिल्कुल एक शेप थी तब हम उसको अगर हम उसको यानी कट लगाते हैं रेजर टूल की मदद से तो वो उसको आपस में ज्वाइन कर देता है, जैसा कि अभी आपने देखा है। ठीक है, तो दोस्तों इसके बाद एक सर्कल लेता हूँ मैं रेजर टूल की मदद में, उसमें मैं आपको कट लगाकर एक यानी दिखाता हूँ कि वो आपस में कैसे उसके पॉइंट्स को ज्वाइन करता है। ठीक है, तो मैंने एक सर्कल को ड्रा करता हूँ, उसके बाद जो है मैं रेजर टूल को सिलेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसके दरम्यान में से मैं जैसे इसको कट लगाऊंगा तो ये देखें आपने उसके जो पॉइंट्स हैं उसको आपस में उसने मिला दिए। ठीक है, तो ये देखिए मैंने उसके चार पॉइंट्स में उसको कट लगाया, उन्होंने चारों के जो पॉइंट हैं उसको आपस में उसको कट लगा दिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको डिफरेंस बिटवीन रेजर टूल और पाथ रेजर टूल आपको इजीली समझ आ गया होगा। तो एक और सर्कल लेते हैं, उसके बाद जो मैं आपको यहाँ पर दोबारा मैं बता देता हूँ कि अगर हम पेंसिल टूल की मदद से हम इसको कट लगाते हैं तो जैसे कि मैं लगा रहा हूँ। ठीक है ना, तो आप देखिएगा कि ये बिल्कुल सेपरेट सेपरेट जो है वो पाथ बन गए, यानी आपस में मिले नहीं है जैसे कि रेजर टूल ने मिलाए थे। ठीक है, तो ये देखें मैं सारे पॉइंट्स जो है मैं उनको सेपरेट करके आपको दिखा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल यानी सेपरेट सेपरेट पॉइंट हैं। तो ये दोनों इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर हो गया होगा पाथ इरेजर टूल का और इरेजर टूल का। तो अब नेक्स्ट चलते हैं, और जो हमने रेजर टूल की मदद से जो हमने कट लगाए थे हम उनको फिलअप भी कर सकते हैं क्योंकि वो एक शेप की टूल में बन जाते हैं। तो जैसा कि मैं आपको फिलअप करके दिखाता हूँ, तो मैं उनको जो है इसको मैंने यानी कलर को मैं डिफरेंट कलर के साथ इसी सर्कल को जो हमारी शेप्स बनी है हम उसको ईज़िली हम उसको
फिलअप कर सकते हैं। तो देखें मैं उनको यानी डिफरेंट कलर के साथ मैं उसको फिलअप कर रहा हूँ। तो और ये देखें, ये मैंने जो है वो मुख्तलिफ जो है उनको डिफरेंट कलर के साथ मैंने कर दिया। इनका स्ट्रोक जो है वो मैं बिल्कुल यानी कम कर देता हूँ। तो ये देखिए एक बहुत प्यारी सी यानी सर्कल के दरमियान जो है वो एक बॉल टाइप सी जो है जैसे है वो एक शेप यानी बन जाती है, ठीक है। तो जबकि जो हमने पेंसिल इरेजर टूल के साथ हमने कट लगाए थे, हम उसको फिलअप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपस में ज्वाइन नहीं है, एक शेप की शक्ल में नहीं है, वो जस्ट लाइंस हैं, ठीक है। तो तो इसके बाद जो है नेक्स्ट हमारे पास जो टूल है वो है सीज़र टूल, ठीक है। सीज़र टूल भी जो है उसका भी सेम वही काम है। तो जैसे कि मैंने इसको यानी वो कट पॉइंट के ऊपर मैंने इसको यानी स्टार्टिंग पे लगाया, तो मेरे पास एरर आ गया है कि ये इसको एंड और स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर नहीं यानी काम करेगा, इसको किसी एंकर पॉइंट के ऊपर हमने कट लगाना है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर है, मैं इसको जो है वो यहाँ से सेंटर पे या थोड़ा सा यानी सेंटर से पहले मैं इसको कट करता हूँ। तो ये देखें यहाँ से मैंने इसको कट किया, इधर से और इधर से दोनों मैंने जो कॉर्नर है मैं इसको यहाँ से कट का निशान लगाता हूँ। तो देखिएगा ये हमारे पास जो है यानी बिल्कुल जो है वो एक अलहदा सेपरेट हमारे पास शेप उतनी यानी बन गई हुई है, ठीक है। यानी नाइफ ने उसको दरमियान में से बिल्कुल वहीं से रखकर उसने उसको कट कर दिया है, ठीक है। तो अब ये मैंने एक और जो है यहाँ से लाइन को मैं सेंटर में से उसको मैंने कट किया। तो आप देखें कि उसने जो है, सॉरी मैं थोड़ा सा इसको कंट्रोल से ही करता हूँ। तो दोबारा मैं नाइफ़ के थ्रू जो है ये मैंने लाइन को मैंने कट किया, तो देखें वो एक सेपरेट लाइन एक बन गई है, ठीक है। यानी कि सेम यानी ये पेंसिल टूल की तरह ही तकरीबन आलमोस्ट, पेंसिल रेजर टूल की तरह तकरीबन आलमोस्ट ये काम करता है, ठीक है, जो हमारे पास जो नाइफ़ है। अब एक और सर्कल लगाकर मैं ना आपको एक प्यारी सी यानी उसकी में भी एक शेप मैं बनाकर दिखाता हूँ कि वो भी यानी नाइफ टूल के थ्रू, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जो है नाइफ टूल को मैं सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक सर्कल लगाता हूँ। तो सर्कल मैंने सर्कल लगा दिया है। इसके बाद जो है मैं यहाँ से मैंने नाइफ टूल को मैं सेलेक्ट करके जो है मैं इसके दरमियान जो है वो मैं कट लगाता हूँ, ठीक है। तो कट लगाने के बाद इसमें हम कलर फिलअप करते हैं। तो जो है फिर आप देखिएगा यानी बहुत प्यारी एक ना शेप हमारे पास जो है, जैसे वो पहले लगाया था हमने रेज़र टूल के थ्रू, लेकिन क्या था कोई रेज़र टूल ने जो है वो सेंटर में से गैप बन गया था, लेकिन ये नाइफ टूल की मदद से जो है वो बिल्कुल सेंटर में से एक यानी कट हो गया है। अगर हम उसमें डिफरेंट कलर उसको फिलअप करें तो देखिएगा बहुत प्यारी सी एक यानी बॉल जो है हमारे पास जो है डिफरेंट कलर के साथ वो हमारे पास आ जाती है। बनिस्बत उसके जो रेज़र टूल आपको सामने नज़र आ रहा है, हमने उसके थ्रू जो कट लगाया था उसके सेंटर में जो है वो जितना हमारा रेज़र टूल का साइज़ था वो बिल्कुल यानी वाइट लाइन नज़र आ रही है, ठीक है। तो अब ये देखिए मैंने इसमें जो है येलो कलर को मैंने फिलअप किया। उसके बाद जो है मैं इसके अंदर जो है तकरीबन लाइट स्काई ब्लू कलर ऐसा आप कह लें, ये जैसा कि मैं कहा कि मैं कलर में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो उसको मैंने फिलअप किया। तो इसका मैंने स्ट्रोक ख़त्म करके अब ये देखें बहुत प्यारी सी हमारे पास जो है हमारे पास शेप जो है वो आ गई है। तो दोस्तों ये कुछ चंद यानी के जो टूल्स थे जो हमने डिस्कस किए, जो पेंसिल टूल के अंदर जो था, ठीक है ना, वो हमने डिस्कस किया है। उसके बाद पेंसिल टूल के अंदर हमारे पास जो टूल्स थे वो हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो है हमने डिफरेंट यानी जो टूल्स उसकी मदद से हमने शेप्स बनाई हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे पास जो टॉपिक होगा हम उसमें जो है रोटेट टूल को हम यूज़ करेंगे। तो रोटेट टूल का भी यानी जो बेसिक फंक्शन है वो रोटेशन है, वो आपने यानी रोटेशन जो आपने की हुई है, लेकिन जो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है उसके अंदर जो है मैं आपको रोटेट टूल के अंदर रहते हुए कोई दूसरी चीज़ें भी मैं आपको इंशाल्लाह यानी बताऊंगा कि उसके रोटेशन टूल का जो है वो क्या फ़ायदे हैं। तो उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसको जो और दोस्त जो आपके ग्राफिक्स सीखना चाहते हैं तो उनको रिकमेंडेड कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।